आम खबर शामिल करें। प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा क्या बड़ी तरमीम की गई हैं प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट में, इस तरमीम में, साथ ही इस उजलत की क्या वजह है कि 2 दिन पहले कौमी असम्बली सेनेट का इजलास खत्म हुआ, आज ऑर्डिनेंस के जरिए कानून पास कराया गया? देखिए वजी, एक तो सबसे पहले वजारत कानून की समरी पर और वज़ीर आज़म की एडवाइस के बाद, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत उस पर समरी में दस्तखत किए, जो कि अब ऑर्डिनेंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर वजारत कानून ने अब इसका ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ैली शेख 1 इसमें शामिल की गई है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 3 में तरमीम की गई है। सेक्शन 3 की ज़ैली शिक 2 के तहत आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और 7B को भी शामिल किया गया है। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमा जो पहले दायर होंगे इन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो इसे इसकी वजूहात देना जरूरी होंगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेक्शन 7 के तहत ऑर्डिनेंस 7B के तहत हर अदालती केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तियाब होंगी। अब जहां तक आपने जो इसकी बात की है, आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में जो है वो तरमीम लाई जा रही थी, जो कि हुकूमत ये समझ रही थी कि उनको 2/3 अक्सरियत हासिल होगी और जो तरमीम थी वो जो है वो ताखीर के शिकार हो गई हैं। और अब हुकूमत समझती है कि फिलहाल जरूरत वक्त यही है कि ऑर्डिनेंस के जरिए जो है इस मामले को आगे चलाया जाए। इसलिए अभी तक ताहाल उन तरामीम के लिए हुकूमत के पास अददी नंबर मौजूद नहीं है। और इसके बाद वजारत कानून ने ये एक ऑर्डिनेंस की समरी तैयार की थी कि जो प्रोसीजर के तहत मंजूर होने के बाद अब एक नोटिफिकेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अब ये नाफिजुल अमल भी हो चुका है और ये आज से ही नाफिजुल अमल है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, बड़ी खबर हमें दे रहे थे। उनका ये कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। और जो कमेटी होती है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सीनियर पीनियर जज पर मुश्तमिल होती है, उसके अलावा तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी मर्जी से किसी भी सीनियर जज का इंतखाब कर सकेंगे। उस 3 रुकनी कमेटी में 184(3) यानी कि मफाद आमा के तहत जो आज खुद नोटिस लिया जाता है, सुमोटो केस लिया जाएगा तो मफाद आमा की वजूहात बताना होंगी कि 184(3) के तहत जो केस सुमोटो लिया गया उसकी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर इस केस को सुना जा रहा है। केसेस को बिलतरतीब सुना जाएगा और अगर किसी को आउट ऑफ टर्न सुना जाता है तो उसकी वजूहात भी बयान करनी होंगी।